नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। मानगो बस पड़ाव में चालक की लापरवाही, कूली की बस से कुचलकर मौत। शहर में कोरोना ब्लास्ट, इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्ति, डीडीसी एडीएम ने की आपात बैठक। धातखेड़ी में पकड़ाया गांजा का ढेर, पुलिस सख्त, आरोप प्रत्यारोप का दौर। और ट्यूशन फीस में 50% इजाफे से अभिभावकों ने रामकृष्ण मिशन स्कूल में किया हंगामा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मानगो बस पड़ाव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बस की चपेट में आकर एक कूली की दर्दनाक मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मानगो बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कूली बस की चपेट में आ गया और उसकी तत्काल मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कूली धानो यादव एक बस के पीछे अपने ठेले पर बैठा हुआ था, तभी बस रिवर्स गियर पर पीछे आने लगी जिसकी चपेट में कूली आ गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बस और उसके चालक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। तो वहाँ तो गाड़ी घुड़क गया कि कावड़ लपलाही किया है गाड़ी वाला। अच्छा, हम लोग तो देखा नहीं, हम लोग तो बस देखे कि निशाना सबको निकल गया, हल्ला किया था, घिस करके हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, कैचे पे बैठे हुए थे और टोली ने बैठा हुआ था, ठेला टोली। शहर में करीब 14 महीने के बाद एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और एक दिन में 121 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उपायुक्त ने तत्काल इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्ति कर दी है और शहर में सख्ती बरतने व अन्य मामलों को लेकर एक आपात बैठक का भी आयोजन किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना का दूसरी लहर काफ़ी तेजी से फैल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त की ओर से इंसिडेंट कमांडरों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं बुधवार को जिले में कोरोना ब्लास्ट के बाद गुरुवार को डीडीसी एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, निजी अस्पताल प्रबंधकों एवं इंसिडेंट कमांडरों के साथ आपात बैठक की। इस संबंध में जिले के डीडीसी ने बताया कि शहर के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। सभी अस्पतालों में संक्रमितों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा शहर में मास्क जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि बढ़ते संक्रमितों के मामले को देखते हुए सभी शॉपिंग मॉल, हाट बाजारों और दुकानों के समीप सख्ती बढ़ा दी गई है। देखिए, अभी विद्यालय के क्लासेस खुल रहे हैं और खुलने के बाद बहुत सारा है कि 10th मतलब 8 से अब क्लासेस जो खुले हैं, जो क्लासेस चला रहे हैं, तो उन टीचरों को से रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएंगे और साथ साथ मास्क, सभी बच्चे के मुंह में मास्क होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं कराते हैं, हम लोग स्पेशली जांच भी करवा रहे हैं इंसिडेंट कमांडर से, तो अगर वो इसमें लेकुना होगा तो उनके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग FIR करेंगे और जो भी प्रबंधन होगा उसके ऊपर FIR दर्ज करवाएंगे, ताकि ये चीज़ किसी तरह से उसमें लेचेज नहीं हो। और जो सरकार की जो MHA का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अक्षर से उनको पालन करना पड़ेगा। धातखेड़ी मेडिकल बस्ती नशाखोरी का अड्डा बनता जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर बस्ती वासियों ने ही वहां एक घर से 3 किलो गांजा बरामद किया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, गांजा किसी बाहरी तत्व द्वारा बस्ती में लाया गया था। संभवतः यहीं से सप्लाई की जाती है। मुखी समाज के मुखिया सुरेश मुखी ने पहल करते हुए गांजा को पुलिस के हवाले कर दिया, पर हंगामा तब खड़ा हो गया जब पुलिस द्वारा सुरेश मुखी पर ही गांजा सप्लाई का आरोप लगाया गया। उसके बाद हमने थाना प्रभारी को तुरंत सूचित किया कि यहाँ पर गांजा पर कोई सप्लाई करने के लिए आया था, अब फोर्स भेजिए। जब फोर्स आया तो फोर्स लोग पूछताछ करने लगा कि गांजा किसका है, कहाँ से आया गया। हम लोग ने सीधा कहा कि हम लोग को गुप्त सूचना मिला कि वहाँ पर गांजा कोई देने के लिए आया है। वो दो लड़का जो सीधा भाग गया। इन लोगों का ऑफिसर लोग का कहना है कि हम लोग तो वहाँ पर मेडिकल बस्ती में वहाँ पर थे, किधर से भागा, सीधे भागा, उधर भागा। थोड़ी देर के बाद ये जो है धोबी घाट स्थित है सीला हम लोगों को फोन किया और यहाँ पर भी सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि जो ऑफिसर लोग आए हुए हैं आपका बारे पूछ रहे हैं कि यहाँ का मुखिया सुरेश मुखी
आप लोग को क्या यहाँ पर दारू सप्लाई दे रहा है, गांजा सप्लाई दे रहा है, क्या पैसा ले रहा है? भारत कितनी भी तरक्की कर ले, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अंधविश्वास का जाल फैला हुआ है। इसका ताज़ा उदाहरण तिरुल्डी का है, जहां एक महिला को डायन करार देते हुए ग्रामीणों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो चलने में भी सक्षम नहीं है। अंधविश्वास का जाल अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा फैला है कि उसे दूर करना काफ़ी असंभव लगता है। तिरुल्डी में डायन बिसाही के आरोप में ग्रामीणों ने दुर्गा महतो नामक महिला की इतनी पिटाई कर दी कि वो चल फिर पाने में भी सक्षम नहीं है। उसके कमर का निचला भाग शिथिल पड़ गया है। पुलिस को भी सूचना दी गई, पर पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इतना ही नहीं, डायन प्रथा के मुखर विरोधी छुटनी महतो को भी धमकी दी जा रही है। রিটাই আমার তড়িয়ে যাচ্ছে মারিয়ে কোনো আমি উঠাতেই নেই পাচ্ছি কোমরটা তো আমি কি করব কোমরটা একদম আমাকে কইছি তো 24 ঘন্টায় আমার দাঁত ছাড়িয়েছে বলিয়ে তো দিছেন আমার কোনো होश नहीं ছিল কোনো होश না हम इधर से जब फोन हम लोग किसका है हम इधर से जब लगाए हैं तो बोला कि হইল রে তুই সুধা বলছি না हम लोग कौन सुधा तो बोल रहा हम लोग तुम्ही के तो बोला कि हम माझी साहू हम लोग कहाँ का माझी साहब है तिरुल्डी तो थाना ही कोनो केस है तो हम बोले कि मेरा केस नहीं है, केस तो उधरे का वो दुर्गा मातो को डायन कह करके मारपीट किया है, एमजेम लेके गया, पूरा गांव वाला ने उसको डायन कह के मारा है, लेकिन थाना वाला कुछ एक्शन नहीं लिया। तो हम थाना वाला को फ़ोन किए, मेरा नंबर कौन दिया, तो बोला हम थाना से लिए। तो थाना वाला को हम भेजे थे, हम लोग जाओ गाँव में लोग को गिरफ्तार करके लेके आओ, ताकि वो मरीज हमारा अभी रिंच चला गया। तो बोला कि हमको कुछ सूचना नहीं मिला मैडम, हम कैसे जाएं। ट्यूशन फीस में 50% तक वृद्धि कर दिए जाने से खफा अभिभावकों ने सिद्धगोड़ा रामकृष्ण मिशन स्कूल में जाकर जमकर हंगामा मचाया और प्रशासन से दखल देने की अपील की है। सिद्धगोड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल द्वारा कथित तौर पर ट्यूशन फीस में विभिन्न मदों में 500 रुपये तक वृद्धि कर दी गई है। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और विरोध जताने लगे। पहले तो इन्हें अंदर घुसने से रोक दिया गया, फिर सीमित लोगों को ही अपनी बातें रखने की अनुमति दी गई। शिकायतें सुनने के बाद प्रबंधन ने अभिभावकों से लिखित में शिकायत करने की मांग की है। ताकि यहाँ के जो भी ट्यूशन फीस था उस ट्यूशन फीस पे 50% का वृद्धि कर दिया गया। मतलब पहले जो बिल्डिंग फ़ी सेपरेट एंटिटी कॉलम हुआ करता था, उसको ऐड करके ट्यूशन फीस में डाल दिया गया, जिससे कि 50% वो बढ़ गया है। अब हम लोगों ने अपना कंसर्न बताया है यहाँ के प्रिंसिपल को। उन्होंने कहा कि आप एक लेटर बना के लिख के दे दीजिए, साइन करके हम इस चीज़ों को अपने मैनेजमेंट को बताएंगे। अगर वो कंसीडर करते हैं या अगर ये लॉ के तहत है तो हम इसको ज़रूर चेंजेस करेंगे, और लॉ के अगेंस्ट में है या लॉ इस तरह का कोई लॉ नहीं है कि हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम इसके अलग से संज्ञान। कदमा KF1 फ्लैट के क्लब हाउस में आए दिन हो रही पार्टी और शादी समारोह में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुरुवार को फ्लैट के निवासियों ने क्लब हाउस के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और प्रशासन से गुहार लगाई है। कदमा KF1 फ्लैट के क्लब हाउस का संचालन कौन करता है, इसकी जानकारी वहां के फ्लैट ओनर्स को नहीं है। आए दिन यहां शादी समारोह का आयोजन होता है और जाम की स्थिति तो बनी ही, पर साथ ही कोविड के गाइडलाइंस का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया जाता है। गुरुवार को वहां के निवासियों ने क्लब हाउस के मुख्य गेट को बंद करते हुए समारोह पर रोक लगाने की मांग प्रशासन से की है। मार्च 31 को आज बुकिंग हुआ है, पार्टी चल रहा, शादी का पार्टी चल रहा। इनका कोई गाइडलाइन नहीं है। कोरोना काल में जो गाइडलाइन रहना चाहिए, 200 से अभाव होने से SDO से परमिशन लेना है। इन लोग पूछने से बोलते हैं हम लोग कहीं परमिशन नहीं, थाना से परमिशन, और थाना वाला से पूछने से थाना वाला बोलता हम लोग को पता नहीं। ये जो बुकिंग करता है उन लोग को आना चाहिए। यहाँ कोई जो हम लोग का जो KF1 जो सोसाइटी है, रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पर कोई मेंबर नहीं है। यहाँ क्लब कमेटी में कोई मेंबर नहीं है। और जो एक जन है तो वो कहीं बाहर रहता है, वो आता भी नहीं फ्रंट पे, लेकिन बुक अब बुक कहाँ दूसरा जगह से बुक होता है। तो शादी कहाँ से बारात आता है यहाँ? अच्छा, बारात आता है, सोसाइटी का कोई पार्टी नहीं होता, सब आउटसाइडर है। आउटसाइडर कहाँ, धतकड़ी, साक्षी, मानगो, वो दूर जुगसलाई से। शहर में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य तो चल रहा है, पर लोगों में जागरूकता की कमी के चलते वैक्सीन लेने वालों की संख्या बहुत कम है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। शहर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन दिए जा रहे हैं, पर अफसोस की बात यह है
कि साइड इफेक्ट के अंदेशे से लोग इसमें रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। धतकेडी स्थित सामुदायिक केंद्र में पिछले 20 मार्च से टीकाकरण केंद्र चल रहा है, पर टीका लगवाने वालों की संख्या जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं है। अब 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है और सरकार ने वैसे लोगों से टीका लेने की अपील की है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। रामनारायण साहब हुआ। अजी यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ हम वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। कोविड से बचने के लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना जरूरी है। अपने मंगेतर की प्रताड़ना से तंग आकर किताड़ी की रहने वाली फॉरेस्ट ऑफिसर अनुराधा कुमारी द्वारा खुदकुशी के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गुरुवार को मृतका के परिजनों ने न्याय की गुहार लेकर एसपी से मुलाकात की है। मालूम हो कि किताड़ी की रहने वाली अनुराधा कुमारी ने 21 मार्च को अपने आवास पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। मृतका वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी और 31 मार्च 2021 को डाल्टनगंज के रहने वाले संदीप प्रसाद से उसकी शादी तय थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि संदीप ने उस पर नौकरी छोड़ने सहित अन्य दबाव बनाया, जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। हमारे साथ एक घटना घटा, एक मात्र मेरी बहन थी जो पूरे परिवार को खुशी के साथ रखी हुई थी, वो चली गई। हम लोग तो हतोत्साहित थे, किस तरीके से उसके साथ इस तरीके से ऐसा हो गया। अंदर से कितना मन खराब लग रहा है। और थाना अभी तक पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया, इतना एविडेंस मिलने के बावजूद। अब कितना दिन इंतजार किया जाए? आप लोग क्या मांगते हैं? हम लोग मांग रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए ना सर। मेरा बहन का जान कोई ले लिया है, एक निर्दोष लड़की का, वैसी लड़की जो समाज में एक पहचान बना के रखी हुई थी। किताड़ी में रहते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। रॉयल मेडिकल, all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service.
मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur। Contact 9693916751, 9693916752 and 065722999080।